Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग की। अब ये वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वेब पेज को लिंक कैसे कर सकते हैं एंड हमारे वेब पेज में हम इमेज कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देते हैं 7.html। ओके, पहले हम देखते हैं हमारा एंकर टैग। एंकर टैग देखने से पहले मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ एंड लिख देते हैं हम टाइटल में एंकर एंड इमेज। अभी हम एंकर टैग के बारे में पहले बात करते हैं। ओके, तो पहले ये एंकर टैग की क्या है सिंटेक्स है, क्या href एंड देन यहाँ पे आपको वो लिंक प्रोवाइड करनी है जहां पे आपको रिडायरेक्ट करना है, मतलब कि क्लिक होने पर आप यहाँ पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज ये वेबसाइट ऐड कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गो टू SDO वेबसाइट। अब इसको हम रन करते हैं। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे देखो ये लिंक प्रोवाइड हो गई। इस पे अब मैं क्लिक करूंगी ना तो वो क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा मुझे वो वेबसाइट के ऊपर। गॉट इट, समझ में आया आपको? बैक करेंगे तो यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। ये बात हुई हमारी एक्सटर्नल वेबसाइट की लिंक की। अभी आपको ऐसा है कि नहीं मैम मेरे को दूसरी वेबसाइट पर नहीं, बट इसमें ही जो हमने ये HTML फाइल्स बनाई है उस पर ही रिडायरेक्ट करवाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम फिर से लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपको HTML पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है उस फाइल का नेम, सपोज मुझे 25 पे तो 5.html एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी फाइल। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं एंड अगेन हम देखते हैं यहाँ पे लाइव सर्वर। तो यहाँ देखो दो लिंक आ गई हमारी। अब मैं 25 पे क्लिक करूंगी तो ये 5 वाला आ गया। यहाँ पे SDO पे क्लिक करूंगी तो वो वेबसाइट पे आ गए। अभी ये क्या हो रहा है कि हम जहां पे क्लिक कर रहे हैं वो ही पेज पे इसको रिडायरेक्शन मिल रहा है, राइट, लिंक हो रहा है। अब मुझे ऐसा नहीं करना है। सपोज मेरे को इसको न्यू टैब में ओपन करना हो तो मैं राइट क्लिक कर ओपन लिंक इन न्यू टैब करती हूँ। ये चीज मुझे नहीं करनी है। मुझे क्या करना है, डायरेक्टली जब मैं क्लिक करूँ तो वो डायरेक्टली न्यू टैब में ही ओपन हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको एक और एट्रीब्यूट का यूज करना है जो है टारगेट। तो टारगेट इज इक्वल टू यहाँ पे हम दे देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। क्या करेंगे हम, ब्लैंक पे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, अभी मैं इस पे क्लिक करूंगी ना तो देखो ये न्यू टैब में ओपन हुई वेबसाइट। और ठीक, तो हम टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे तो न्यू टैब में हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एक मेल के लिए। ओके, तो href यहाँ पे सपोज आपको मेल के लिए लिंक प्रोवाइड करनी है, मतलब वो लिंक पर क्लिक करे तो डायरेक्टली मेल वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है मेल टू, किसको भेजना है उसका यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ID लिखना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ info@sheetal digital ocean.com एंड यहाँ पे हम लिख देंगे सेंड ईमेल। ओके, अभी हम देखते हैं हमारे ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो ये, अब इस पे मैं क्लिक करूंगी तो क्या होगा, मेल का जो ऑप्शन है ना वो ओपन होके ओके कर मैं डायरेक्टली वहां पे मेल सेंड कर सकती हूँ। तो मेल के लिए अगर लिंक प्रोवाइड करनी है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि जब भी यहाँ पे आए ना, कोई भी लिंक पर जाए ना, तब क्या हो, टूल टिप ओपन हो जाए, टाइटल कुछ भी उसका आ जाएगी, भाई यहाँ पे ये वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपको जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको कोई भी टाइटल दिख जाए। ओके, कैसे वो दिखाती हूँ मैं आपको। अगेन href, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी जाना है उसकी लिंक प्रोवाइड कर दो। मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको टाइटल इज इक्वल टू विजिट वेबसाइट, ऐसा मैं लिख देती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं जो लिखूंगी ना वो क्या होगा, वो डिस्प्ले होगा हमारे वेब पेज पे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेबसाइट।
इसको मैं न्यू लाइन में देने के लिए यहाँ पे मैं एक BR टैग दे देती हूँ। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखो ये आ गई वेबसाइट। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे होवर करते हो तो आप देख सकते हो आ गई विजिट वेबसाइट कर। इसमें किसी में भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमने टाइटल नहीं दिया है, जबकि इसमें हमने क्या किया है, टाइटल दिया है। दैट्स वाई होवर पे क्या आया, हमको एक टूल टिप आ गई, जो अभी हमने टाइटल में लिखा होगा वो यहाँ पे हमको शो हो गया। होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा कि हमने ये लिंक कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक प्रोवाइड करनी है तो एक्सटर्नल की लिंक दे दो, अगर कोई HTML पेज को प्रोवाइड करनी है उसकी लिंक यहाँ पे दे दो, मेल के लिए ये लाइन है, एंड आपको टूल टिप देना है तो यहाँ पे आप ये विजिट वेबसाइट है टाइटल कर दे सकते हो। न्यू टैब में आप जब क्लिक करो तब ओपन हो तो आप यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक कर यूज कर सकते हो। तो ये हमारी पूरी बात हुई एंकर टैग की। तो सिंपली एंकर टैग का यूज यही है कि आपको एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करना है या एक्सटर्नल वेबसाइट से लिंक करना हो तब आपको एंकर टैग का यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको डिफॉल्ट कलर बता देती हूँ, याद रखने की या रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। तो लिंक का है ना डिफॉल्ट कलर होता है, जैसे ही हम यहाँ पे दिखाती हूँ मैं ब्राउजर में, ओके, डिफॉल्ट कलर उसका ये ब्लू होता है। जैसे ही आपने वो लिंक एक बार विजिट कर ली तो उसका कलर कैसा बन जाता है, पर्पल, जिससे इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे पर्पल कलर हो गया है क्योंकि हमने वो ऑलरेडी एक बार विजिट कर दी है। तो अनविजिटेड लिंक का कलर ब्लू, विजिटेड लिंक का कलर पर्पल, एंड एक्टिव लिंक का, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी ना तो देखो ये इंडिकेट करता है कि ये लिंक अभी एक्टिव है। तो एक्टिव लिंक का कलर जो डिफॉल्ट होता है वो रेड है। ये डिफॉल्ट कलर है, इस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो फर्दर हम जब CSS सीखेंगे तब सीखेंगे। अब इतना याद रख लो कि जो भी लिंक अनविजिटेड होगी वो ब्लू होगी, जो विजिटेड होगी वो पर्पल होगी, और जो एक्टिव होगी वो यस रेड कलर की होगी। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा एंकर टैग की बात खत्म होती है। अब हम बात करते हैं इमेज टैग की। तो इमेज क्यों यूज करनी है, तो वेब पेज पे मुझे XYZ इमेज शो करवानी है, तो यहाँ पे इमेज के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इमेज, तो ये इमेज टैग है। ओके, तो यहाँ पे SRC में आपको क्या लिखना है, तो SRC में आपको जो भी इमेज आपको डिस्प्ले करवानी है वो इमेज लिखनी है। सपोज मेरा यहाँ पे ये जो फोल्डर है ना, जो मैंने बनाया है कोड नाम का फोल्डर, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक देखो शीतल.jpg नाम की एक इमेज है ही। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगी शीतल.jpg। अब भी हम इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखो ये हमारी इमेज आ गई, ये हमारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। हाँ, बहुत ही वाइड, बहुत ही मैसी लग रही है, बहुत ही बड़ी इमेज है, बट यहाँ पे हमारी ये इमेज शो हो गई। अभी सपोज मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ एंड नाउ अब हम देखते हैं तो कुछ नहीं आया हमारा यहाँ पे, राइट। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं x.png कर देती हूँ, जो कि कोई ऐसी वेबसाइट में मेरी इमेज है ही नहीं x.png कर। अब हम रन करेंगे तो क्या आएगा, तो अभी हम रन करेंगे x.png नाम की कोई नहीं है, तो कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कोई वेबसाइट में थी ही नहीं। सपोज मैं यहाँ पे jpj कर देती हूँ एंड नाउ लेट्स रन। स्टिल कुछ वेबसाइट हमको डिस्प्ले ही नहीं हुई और अल्टर में भी कुछ हमको नहीं आया। तो जब भी कोई इमेज नहीं होती है एंड आपको कंटेंट डिस्प्ले करवाना है तब आपको यहाँ पे अल्टर का यूज़ करना है। सपोज आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि शीतल, पीक ऑफ शीतल, ओके, इमेज ऑफ शीतल, ऐसा भी आप लिख सकते हो, इमेज ऑफ शीतल। तो जब भी ऐसी कोई इमेज यहाँ पे नहीं होगी एंड आप ये चीज लिखते हो तो यहाँ पे आप देखो आ गया इमेज ऑफ शीतल। तो जब भी आपकी इंटरनेट, जो यूजर आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है उसकी इंटरनेट की स्पीड कम होगी, लेज होगी, और वो लोड करेगा ना, तो अगर इमेज नहीं लोड हो रही है तो उसको ये अल्टर टैग से भी समझ में आ जाएगा कि ये इमेज रिगार्डिंग किसकी होगी। ओके, अगर कोई इमेज पे कोई कंटेंट आपने लिखा हुआ है तो अल्टर में वो कंटेंट भी आप ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको क्या ऐड करना है। अभी सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगी ना शीतल, जो कि शीतल.jpg ऑलरेडी है हमारे पास इमेज में, तो यहाँ पे अब हम रन करेंगे तो वो
अल्टर टैग नहीं आया, तो अल्टर टैग में जो लिखा हो, सॉरी अल्टर एट्रीब्यूट में जो लिखा होगा तो वो कब आएगा कि जब आपकी ये जो इमेज है वो इमेज आइदर प्रेजेंट नहीं होगी या फिर इमेज लोड नहीं हो रही है, तब आपको कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, जो अल्टर टेक्स्ट में लिखा होगा वो होगा। ओके, गॉट इट। ये पहली बात हुई। अभी सेकेंड चीज कि ये इमेज है ना हमको पूरी नहीं दिख रही है, आप देखो ये इमेज पूरी नहीं दिख रही है, तो ये इमेज को मुझे रिसाइज कर देना है, तो मैं यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दे सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं देती हूँ विड्थ इज इक्वल टू 500 एंड हाइट इज इक्वल टू बी 500 देती हूँ। अभी लेट्स सी, तो देखो ये हमारी जो इमेज थी वो रिसाइज हो गई। क्लियर, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आप ऐसे हाइट विड्थ भी दे सकते हो। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो हमने क्या किया, हमारा जो फोल्डर में जहां पे भी हमारी HTML फाइल है वहां पे ही हमारी इमेज फाइल थी, बट ऐसा ना हो और हमको एक इमेज नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर हमको फाइल हमारी सारी जो फोटोज है ना वो रखने हैं, तो उसको डिस्प्ले हम कैसे करवा सकते हैं? तो उसके लिए भी इमेज यूज करो, यहाँ पे लिख दो जो भी फोल्डर में आपकी इमेजेस स्टोर है तो वो फोल्डर का नेम एंड देन आपका जो भी, सपोज मेरे इसमें है 2 nature.jpg, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी nature.jpg। अभी हम इसको रन करते हैं, तो देखो यहाँ पे नीचे नेचर वाली भी इमेज हमारे को शो होगी। ओके, बट ये भी हमको नहीं दिख रही है क्लियरली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको भी हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। width is equal to 500 and height is equal to be 500। आ गई हमारी 2 इमेज, यहाँ पे शीतल की एंड यहाँ पे नेचर की इमेज। तो अलग फोल्डर में है उसके लिए भी मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे फोल्डर जो पाथ है वो पाथ पूरा आपको लिख देना है एंड आपका फाइल याद रखना है। यहाँ पे जो भी इमेज लिख रहे हो ना, तो इमेज के नेम के साथ वो इमेज का एक्सटेंशन भी लिखना है। अगर ये जेपीजी है तो जेपीजी लिखनी है, पीएनजी हो तो पीएनजी लिखनी है, जो भी फॉर्मेट में इमेज है वो ही फॉर्मेट का उसका एक्सटेंशन भी लिखना जरूरी है। क्लियर इतना? अभी नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की ना, वैसे ही मेरे को क्या करना है, इमेज पे लिंक प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ ना तो वो मेरे को वेबसाइट पे या फिर कोई एक्सटर्नल पेज या कोई HTML पेज पर ले जाए, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली ये जो टैग लिखा था उसके आगे आपको एंकर टैग कर देना है। क्या करना है, एंकर टैग ऐड कर देना है, सॉरी। ओके, एंड ये जो है ना क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्लोजिंग उसका होगा यहाँ पे जहाँ पे इमेज है ना, इमेज वाला टैग खत्म होता है वहां पे क्लोज करना है। और यहाँ पे हम करेंगे href और यहाँ पे हमको रिडायरेक्शन कहाँ पे ले जाना है वो पाथ यहाँ पे हमको दे देना है। सपोज हमको यहाँ पे ले जाना है 225 पे, 225.html। क्लियर, समझ में आया आपको? एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। लेट्स सी, अभी हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एरो का एरो ही रह रहा है। अगर यहाँ पे मैं होवर करूंगी तो क्या आ गया, हैंड आइकॉन आ गया। दैट मीन्स ये इमेज लिंक है, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझे एक्सटर्नल कोई लिंक पर भेज देगा। क्लियर? तो ऐसे आप इमेज को भी लिंक दे सकते हो। तो अभी तक हमने बात की एंकर टैग की, इमेज टैग की, इमेज को लिंक कैसे देते हैं वो भी बात कर ली। अभी नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है वो बात करते हैं, वो है फेविकॉन आइकॉन की। सपोज फेविकॉन आइकॉन दैट मीन्स यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये अर्थ जैसा दिख रहा है, वहां पे आपको जैसे यहाँ पे यूट्यूब में यूट्यूब का सिंबल है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी अपना सिंबल चाहिए। तो वो आप कैसे ला सकते हो, उसके लिए आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो उसके लिए पहले लिखने से पहले आपको मैं बता दूं कि फेविकॉन आइकॉन अभी आपको जो बनाना है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वो वेबसाइट है favicon.cc।
ओके, ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना अभी फेविकॉन आइकॉन क्रिएट कर डाउनलोड कर सकते हो, और कोई इमेज का आपको करना है कन्वर्ट तो इमेज इंपोर्ट कर भी आप यहाँ से फेविकॉन आइकॉन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक आइकॉन है, फेविकॉन आइकॉन। यहाँ पे आप पीएनजी इमेज भी ले सकते हो, जेपीजी भी ले सकते हो, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगी। पहले हम क्या करते हैं, फेविकॉन वाले आइकॉन को यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक, REL दैट मीन्स रिलेशनशिप, रिलेशन बताएगा, आइकॉन है इसमें href इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या करना है, यस पाथ देना है। तो कहाँ पे है, इमेज के अंदर, यस तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इमेज एंड देन आइकॉन। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइप इज इक्वल टू इमेज स्लैश एक्स आइकॉन एंड देन यहाँ पे क्लोज। अभी हम इसको देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो अर्थ वाला सिंबल था वो रिमूव होकर क्या आ गया हमारा यहाँ पे एस। क्लियर। अभी ये एस की जगह पे अगर आपको इमेज रखनी है, आपको फेविकॉन आइकॉन नहीं रखना है, डायरेक्टली आपके पास जेपीजे है, जेपीजे फॉर्मेट में आपका लोगो बनाया हुआ है, आपको वो रख देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसको पहले कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक href इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे rel इज इक्वल टू आइकॉन, href इज इक्वल टू, यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दो जो भी आपको ऐड करना है, जो भी सपोज मुझे शीतल.jpg ऐड करना है, जो भी फाइल आपको ऐड करनी है उसकी लिंक प्रोवाइड करता हूँ। इसको सेव कर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो शीतल का आ गया आइकॉन। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का जो आइकॉन है उसको चेंज कर सकते हो। दो मेथड मैंने बताई है, डायरेक्टली जेपीजे आपको चाहिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आपको अगर फेविकॉन आइकॉन क्रिएट करना है तो उसके लिए मैंने वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड कर दी है, वो आप विजिट कर उस पर भी अपना आइकॉन क्रिएट कर सकते हो। तो अभी समराइज कर देते हैं, ये वीडियो में हमने कौन सी बात की। तो ये वीडियो में हमने बात की एंकर टैग की, एंकर टैग में हम लिंक कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यू टैब में ओपन करना है तो हमको टारगेट का यूज करना है, मेल अगर मेल का ऑप्शन देना है तो मेल टू लिख कर आपको जिसको भी मेल का करना है उसका यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है। फिर आपको अगर टूल टिप देना है तो टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करना है। और यहाँ पे इमेज की बात करते हैं तो इमेज आप कैसे शो करवा सकते हो, अगर इमेज शो नहीं हो रही है तो उसके साथ अल्टर टैग में आप कुछ टेक्स्ट दे दोगे, तो अगर इमेज नहीं होगी तो वो अल्टर टेक्स्ट वाला कंटेंट शो होगा। हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हो। इमेज में भी हम बहुत सारी CSS अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम CSS सीखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम इमेज में भी कैसे कैसे CSS दे सकते हैं। ओके, और इमेज को भी लिंक प्रोवाइड करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी ये वीडियो में हमने बात करी थी एंकर एंड इमेज टैग की। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो कंटेंट है ना उसको हम टेबल फॉर्म में कैसे शो करवा सकते हैं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.